एक फैक्ट्री किस तरह से काम करती है? खैर, एक फैक्ट्री जो कई चीजों का निर्माण करती है, वो कई काम करती है, जैसे असेंबल करना, मॉडिफाई करना, पैक करना और फिर निर्माण की गई चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। इसी तरह का प्रोसेस सेल में भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक एक ऑर्गेनेल फैक्ट्री की तरह ही काम करता है, जो कुछ जरूरी पदार्थ बनाता है, जबकि गॉल्गी एपरेटस नामक दूसरा ऑर्गेनेल पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल में सीखना शुरू करें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे दिखता है? बस एक लंबी ट्यूब को इमेजिन कीजिए जो कि एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई है। ये ट्यूब न्यूक्लियस के चारों तरफ है और ये सेल में से बाहर की ओर मूव होती है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सभी ट्यूब एक जैसे नहीं दिखाई देती हैं। इस नेटवर्क में दो अलग अलग प्रकार की ट्यूब्स हैं। ट्यूब के इस हिस्से पर कुछ पदार्थ जुड़े हुए हैं, जबकि दूसरी वाली प्लेन ट्यूब है। इन ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर को राइबोसोम्स कहते हैं। जिन ट्यूब में राइबोसोम जुड़ा होता है उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जी हाँ, अगर ट्यूब से राइबोसोम जुड़े हों तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में रेफर करते हैं। और उस ट्यूब का क्या जिनसे राइबोसोम्स अटैच नहीं है? खैर, रफ का ऑपोजिट क्या है? जी हाँ, स्मूथ। तो इन ट्यूब्स को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब के सरफेस पर राइबोसोम की मौजूदगी दर्शाता है और स्मूथ दर्शाता है कि सरफेस समान है। खैर, ये दोनों ही ट्यूब पूरे सेल में एक नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क किस लिए है? ये स्लाइड की तरह दिखते हैं, जो पूरे साइटोप्लाज्म में कुछ चीजों की मूवमेंट में सहायता करते हैं। इसी कारण ये ऐसे पाए जाते हैं। लेकिन इस फैक्ट्री का सबसे जरूरी काम क्या है? ये क्या बनाती है? और ये राइबोसोम्स किस लिए जुड़े हैं? चलिए अगले वीडियो में देखें।